अफ्रीका बहुत बड़ा देश है। उस देश में बहुत घने वन हैं और उन वनों में सिंह, भालू, गैंडा आदि भयानक पशु बहुत होते हैं। बहुत से लोग सिंह का चमड़ा पाने के लिए उसे मारते हैं। गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते पर पानी पीने जाते हैं, उस रास्ते में लोग बड़ा और गहरा गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे के चारों ओर भाले के समान नोक वाली लकड़ियों को गाड़ देते हैं। फिर गड्ढों को पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक देते हैं। जब हाथी पानी पीने निकलते हैं तो उनके दल में से सबसे आगे चल रहे हाथी गड्ढे के ऊपर बिछी टहनियों के कारण गड्ढों को देख नहीं पाते और जैसे ही टहनियों पर पैर रखते हैं, टहनियां टूट जाती हैं और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिन भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी कई दिन भूखा रह जाता है, जिससे कमजोर हो जाने के कारण निकालते समय बहुत उधम ना मचाए। भूख के मारे हाथी जब छटपटाने लगता है, तब एक आदमी उसे चारा देने जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को बेच देते हैं। कई बार हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, उसमें रात को धोखे से हिरन, नीलगाय, चीते या जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले उन्हें भी निकाल लेते हैं। हाथी पकड़ने वालों ने अफ्रीका के जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और ढक दिया। रात में एक सिंह उस गड्ढे में गिर पड़ा। सिंह किसी छोटे पशु को पकड़ने दौड़ा और भूल से गड्ढे में जा पड़ा। एक शिकारी उधर से निकला। उसने सिंह को गड्ढे में गिरा देखा। वीर पुरुष किसी को दुख में देखकर उसे मारते नहीं, उसकी सहायता करते हैं। सिंह बार बार उछलता रहा, परंतु गड्ढे के चारों ओर गड़ी नोक वाली लकड़ियों से उसे चोट लगती थी और वह फिर गड्ढे में गिर जाता। शिकारी ने एक रस्सी में 2 लकड़ियों को बांधा और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर रस्सी खींचकर उसने लकड़ियां उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियां इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर सिंह उसे मार ना डाले। 2 लकड़ियां उखाड़ने से सिंह को रास्ता मिल गया। वह उछलकर गड्ढे से बाहर निकल आया और जंगल में चला गया। वही शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर बंदूक रखकर बैठ गया। वह बहुत थका था, इसलिए लेट गया और उसे नींद आ गई। इतने में वहां एक चीता आया और शिकारी को मारने के लिए उस पर चढ़ बैठा। बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला भी ना सका। इतने में एक भारी सिंह जोर से गरजा। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भागने लगा। वह सिंह चीते के ऊपर कूद पड़ा और उसने चीते को मार डाला। शिकारी समझता था कि चीते को मारकर सिंह अब उसे मारेगा, लेकिन सिंह आया और शिकारी के सामने बैठकर पूंछ हिलाने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि यह वही सिंह है जिसे गड्ढे में से निकालने में शिकारी ने सहायता की थी। सिंह जैसा भयंकर पशु भी अपने उपकार करने वालों को नहीं भूला था। हम तो मनुष्य हैं, हमें तो कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसे भूलना नहीं चाहिए और उस परोपकारी की सेवा सहायता करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए।